हेलो फ्रेंड्स, मस्ट वेलकम है एक बार फिर से आप सभी का। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि तत्वों की संयोजकता कैसे निकालते हैं। मैं ऐसे ट्रिक से बताऊंगा, ऐसे विधि बताऊंगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, यदि मेरी चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज मैं बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं कि संयोजकता कैसे निकालते हैं किसी भी तत्वों की। तो देखिए, संयोजकता निकालने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि बोर-ब्यूरी योजना। देखिए, बोर-ब्यूरी योजना के अनुसार क्या होता है कि किसी भी तत्वों के बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो 2n² के द्वारा ज्ञात की जा सकती है। किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जो होती है वो क्या होती है, 2n² होती है। तो ये आपको याद रखना है, यानी इलेक्ट्रॉन का जो सेल होता है आपको ध्यान रखना होगा, ये इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, परमाणु का नाभिक होता है। इसके बाहरी सेल में चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ये हो जाता है K कक्षा, ये हो जाता है L, ये हो जाता है M, एक और हम ऐसे लकीर खींच देंगे तो ये हो जाता है N कक्षा। कहीं कहीं K के स्थान पर 1, 2, L के स्थान पर 2, M के स्थान पर 3 और N के स्थान 4 भी लिखा रहता है। K L M N कहिए चाहे 1, 2, 3, 4 कहिए, बात एक ही है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या होगी एक ही फॉर्मूला से निकाला जाता है, 2n² के द्वारा। तो 2n² फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निर्धारित होती है मैं आपको बताता हूँ, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले आपको याद रखना है कि K सेल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितना होगी, तो 2 होगी। L कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितना होगी, तो 8 होगी। M कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम कितना होगी, 18 होगी। और N कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितना होती है, 32 होती है। चलिए मैं अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखता हूँ। जैसे कि कोई तत्व हम ले लेते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सीरियल नंबर से नहीं लूँगा, कोई तत्व ले लेता हूँ, मैग्नीशियम ले लेता हूँ, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले देख लेते हैं, उसके बाद KLM। तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितना होगी, 1 होगी। तो इसकी संयोजकता कितना होगा, हाइड्रोजन की संयोजकता 1 हो गया। उसी प्रकार हीलियम की परमाणु संख्या कितना होता है, 2 होता है। तो इसका संयोजकता कितना हो गया, 2 हो गया। लिथियम की परमाणु संख्या कितना होता है, 3। तो 3, चूंकि K कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है तो 2 इसमें और 1 इसमें। मतलब संयोजकता का मतलब निकालने का मतलब, अगर चाहते हैं तो संयोजकता निकालने के लिए हमेशा ध्यान रखेंगे किसी भी तत्व के उसके बाह्यतम सेल में जितना इलेक्ट्रॉन होगा वही उसकी संयोजकता कहलाएगी। जैसे K सेल पूरा भर चुका है तो इसके बाह्यतम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 1। तो यानी लिथियम की संयोजकता कितना हो गया, इसको अंग्रेजी में वैलेंसी बोलते हैं, वैलेंसी कितना हो गया, 1 हो गया। उसी प्रकार सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है, 11। तो इस सेल में K सेल में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2। तो इसमें कितना हो जाएगा, 8। तो 8 × 2 = 10, तो 1 इसमें चला जाएगा। यानी सोडियम की संयोजकता कितना होगा, 1 होगा। यानी 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये त्याग देगा। आपको याद होगा, कोई भी तत्व जब इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो त्याग कर क्या होता है, वो प्लस हो जाता है। यही कारण है कि सोडियम क्या करता है, धनायन बनाता है। लेकिन जब वो लेता है तो क्या करता है, ऋणायन हो जाता है। जैसे क्लोरीन की परमाणु संख्या कितना होती है, 17 होता है। तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में क्या होगा, 7 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्यागने से अच्छा है कि ये प्राप्त करेगा। इसको 1 इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाए तो ये क्या करेगा, इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन अगर इसको मिल जाए तो ये 1 इलेक्ट्रॉन पाकर क्लोरीन क्या होगा, इसको मिल रहा है 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसीलिए मिलेगा तभी क्या होगा, ऋणायन बनाएगा, यानी आयनायन बना देगा। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब मैग्नीशियम का संयोजकता निकालना है। तो मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितना होती है, 12 होती है। तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 × 2 = 10, इसमें हो जाएगा 2। यानी मैग्नीशियम की परमाणु संख्या जब 12 होगी तो इसकी संयोजकता कितना होगा, 2 होगा। उसके बाद और भी हम कोई तत्व ले लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। आपको ध्यान रखना है, किसी भी ऐसे ही आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालकर किसी भी तत्व की संयोजकता निकाल सकते हैं। आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान यही रखना है किसी भी तत्व के बाह्यतम सेल में
यदि 1 2 3 4 अगर 1 से 4 तक इलेक्ट्रॉन आते हैं बाह्यतः सेल में तो उसकी संयोजकता 1 2 3 4 ही हो जाएगी। अगर 4 से अधिक होगा, जैसे कि किसी तत्व के बाह्यतम सेल में 5 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इसका वैलेंसी यानी संयोजकता निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि 8 में से इसको माइनस कर देंगे तो आसानी से ज्ञात हो जाएगा। जैसे मैं क्लोरीन ले लेता हूं, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब निकालें तब पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल में 8 भर चुका है, अब तीसरा सेल में जाएगा 7। इसके बाह्यतम सेल में आप आसानी से देख सकते हैं कि 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता निकालने के लिए क्या करेंगे 8 में से माइनस कर देंगे, यानी 8 में से 7 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यानी क्लोरीन की संयोजकता कितना हो गया 1 हो गया। तो आपको याद क्या रखना है कि किसी भी तत्वों के बाहरी सेल में अगर 1 से 4 तक इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इसकी संयोजकता वही हो जाएगी, लेकिन 4 से अधिक जैसे ही होगा, जैसे 5 हो गया 6 हो गया 7 हो गया 8 हो गया, तो उसका संयोजकता यानी वैलेंसी निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे 8 में से उसको माइनस कर देंगे यानी घटा देंगे तो आसानी से निकल सकता है। और भी कुछ तत्व हम लेकर आपको दिखा देते हैं, जैसे कि इसको मिटा देते हैं पहले। अब जैसे हम कोई तत्व ले लेते हैं, जैसे मान के चलिए फास्फोरस ले लेते हैं। फास्फोरस की परमाणु संख्या कितना होता है 15 होता है, तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल में कितना हो जाएगा 8, तो 8 2 10, तो तीसरा में जाएगा ना, तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहा है। अब पूछा जाए कि फास्फोरस की संयोजकता कितना होगी, तो क्या आप कह सकते हैं 5 होगा। 5 कहेंगे तो बिल्कुल गलत है, ठीक है, क्योंकि जब 4 से अधिक जब हो जाएगा तो क्या करेंगे 8 में से 5 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 3, यानी फास्फोरस की संयोजकता कितना हो जाएगा 3। और एक ये भी ध्यान रखेंगे फास्फोरस मतलब संयोजकता 3 का मतलब क्या होगा, फास्फोरस 3 इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा प्राप्त करेगा, त्यागेगा नहीं, क्या करेगा प्राप्त करेगा। तो जब प्राप्त करेगा तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा माइनस लग जाएगा। और वही जैसे ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का जैसे बात करते हैं, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है 8 होती है, तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा से में 6 इलेक्ट्रॉन, यानी अब ये क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन को ये भी क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा प्राप्त करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करेगा। तो प्राप्त करेगा तो इसीलिए ऑक्सीजन के ऊपर क्या लग जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर क्या लग जाएगा ऑक्सीजन। इसकी संयोजकता से पहले संयोजकता कितना हो जाएगा, इसका संयोजकता हो जाएगा 2, क्योंकि 8 में से 6 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 2। अब इसमें क्या करेगा, इस कोष्ठक एक सेल को भरने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर इसको मिल जाए तो ऑक्सीजन क्या बना लेगा धनायन बना लेगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर हम जैसे कि सोडियम है, तो सोडियम क्या कर रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, तो कोई भी एलिमेंट परमाणु को जैसे इलेक्ट्रॉन को देकर क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, धनायन बना लेता है, यानी कैटायन बना लेता है। तो सोडियम के ऊपर क्या लग जाएगा, हमेशा देखिएगा सोडियम के ऊपर प्लस से लगा रहता है, कितना इलेक्ट्रॉन को दे रहा है तो 2 प्लस। मतलब बहुत सारे बच्चे गड़बड़ समझते ही नहीं कि जैसे कि mg के पावर में अगर जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ mg के पावर में 2 प्लस लिखा हूँ, तो क्यों लिखा हूँ बहुत सारा बच्चा नहीं समझ पाता है। देखिएगा कि कोई ऐसा एलिमेंट होगा ना उसके पावर में 2 प्लस 2 3 लिखा रहता है, प्लस माइनस लगा रहता है, तो उसका मतलब यही होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को अगर प्लस लगा रहता है तो इसका मतलब समझिएगा कि वो इलेक्ट्रॉन क्या किया है उतना इलेक्ट्रॉन दे दिया है। अगर माइनस लगा है तो समझिए कि उतना इलेक्ट्रॉन क्या किया है वो त्याग दिया है, ठीक है ना, वो प्राप्त किया है, त्याग नहीं दिया प्राप्त किया है। जैसे मैग्नीशियम का जैसे 2 प्लस है, क्योंकि देख रहे हैं कि नहीं कि ये सेल भरा हुआ है तो 2 इलेक्ट्रॉन का करेगा त्याग देगा, तो यही इसकी क्या हो जाएगी संयोजकता होगी। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब इसी से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट मैं बता देना चाहता हूँ आपको। एक और कॉन्सेप्ट क्या है ध्यान से समझिएगा। जैसे कोई भी एलिमेंट दिया है, जैसे मान के चलिए कि हम क्लोरीन ले लेते हैं, तो क्लोरीन की पावर में अगर यहाँ पर 35 लिखा हो, ठीक है, और यहाँ पर 17 लिखा हो, तो इसका मतलब क्या होता है, तो ये ऊपर वाला जो संख्या होता है इसको द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ध्यान समझिएगा, ये होता है द्रव्यमान संख्या और नीचे वाला जो होता है परमाणु संख्या। ये भी बहुत बच्चों को समझने में दिक्कत होती है, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि कोई भी तत्व इस रूप में अगर दिया रहेगा तो ऊपर वाले को समझना होगा कि वो द्रव्यमान संख्या है, और ध्यान रखिएगा द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर, और नीचे वाला है एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या है।
आपको याद होगा कि सूत्र होता है द्रव्यमान संख्या बराबर मैं शॉर्टकट लिख देता हूँ। द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या जोड़ न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका जितना द्रव्यमान संख्या दिया गया है उसमें से परमाणु संख्या घटा लेंगे तो आसानी से निकल जाएगा। यानी क्लोरीन में ये जो दिखाई दे रहा है, इसमें अगर पूछेगा क्वेश्चन में इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो न्यूट्रॉनों की संख्या आप आसानी से बता सकते हैं, घटाकर न्यूट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा आसानी से बता देंगे। तब देखिए 15 में 7 घटेगा 8 और 2 में से, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या कितना हो गया, 18 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार आप किसी भी तत्वों की न्यूट्रॉनों की संख्या अगर द्रव्यमान संख्या परमाणु संख्या दिया हो तो आसानी से निकाल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि मैंने जो भी इस वीडियो में बताया हूँ संयोजकता निकालने के लिए पूरा आपको 100% समझ में आया होगा। अगर कहीं कमी रह गई हो तो नीचे लाल कलर में जाकर सब्सक्राइब बटन में जाकर नीचे कमेंट होगा, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जरूर पूछिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, दीजिए इजाजत, नमस्कार।